नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने ज्ञानवापी नो हिंसा और अपने शिष्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है। इंडिया वॉइस के एडिटर इन चीफ से खास बातचीत की है। स्वामी राम भद्राचार्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कहते हैं एक संत जो होता है एक दिव्य पुंज की तरह होता है, समाज का मार्गदर्शक होता है। भारतीय संत समाज के एक सबसे बड़े हस्ताक्षर के तौर पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज को जाना जाता है। वो अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। इंडिया वॉइस से बात करने के लिए उन्होंने आज समय निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। महाराज जी, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आपसे हर कोई जानना चाहेगा, चूंकि बड़ा ही समकालीन मुद्दा है कि ज्ञानवापी मुद्दे पर कल हाईकोर्ट ने एक तरीके से एएसआई को, पुरातत्व विभाग को हरी झंडी दे दी है और सर्वे का काम आज शुरू हो गया है। हालांकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि ज्ञानवापी हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। और ये सर्वे बहुत अच्छा हो रहा है। सर्वे में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा लोगों को। और आज साल में जो उनका एक इस्लाम धर्मावलंबी का एक बयान आया है जी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोगों का ये मगर कहना है कि इतिहास के पन्नों में जाकर इन मुद्दों को कुरेदने से आज की जो सामाजिक समरसता है उसकी ऐसा कुछ नहीं है। समरसता का अर्थ है अपने अधिकार की रक्षा करना। जी गुरुदेव, हम अपने अधिकारों को कितना कुचलते रहे जी हम, और कुछ तो कह नहीं रहे हैं जी हम कह रहे हैं अयोध्या, काशी, मथुरा, जी तो 3 तो हमारा है, 3 तो हमें मिलना चाहिए। जी ये समरसता की बात की जाती है, मैं कह रहा हूं वो मक्के में राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दें, हम उनको ज्ञानवापी के लिए कह देंगे। जी सभी लोग हमसे समझता करते, उसी क्यों नहीं कहते? नोहे में क्या हुआ अभी अमेरिका और हरियाणा में आपने देखा कि नहीं देखा? जी हिंदू क्या अपराध कर रहे थे? हिंदू लोग गए थे अपने मंदिर में ना, उतने में इतना नरसंहार कर डाला गया, खून की होली खेल ली लोगों ने। उस मुद्दे पर मैं आऊंगा महाराज जी, क्योंकि उसमें कई पक्ष हैं। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं, कई लोगों का ये भी तर्क है कि इस तरह के मुद्दे उठाकर, क्योंकि आज भी देश में कई बेरोजगारी, गरीबी जैसे कई सामाजिक मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों देखिए से ये होता है कि बाकी सामाजिक मैं एक बात कहने जा रहा हूं, अधिकार खोकर बैठ रहना जी यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हमें अधिकार तो चाहिए जी कि क्या हम अधिकार विहीन होकर, परतंत्र होकर रोटी खाते रहे? रोटी मिलनी चाहिए हमारी, पर हमारे अधिकार की। मगर आप ये मानते हैं, चूंकि ये मामला भी सब जुडिश है, न्यायालय के अधीन है, आप ये मानते हैं कि भले ही किसी का पक्ष हो, मगर जो न्याय का रास्ता हो, न्यायालय का फैसला हो, वही अंतिम हो? निश्चित, और वह न्याय का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? कि अपने तपह पुंज के आधार पर, अपनी साधना के आधार पर, अपने निर्दोष विल पावर के आधार पर। जी, ज्ञानवापी के बारे में आपके अपने धर्म शास्त्रों से जुड़े हुए कोई बात आप बता सकते हैं, कोई ऐसी चीज? चूंकि अयोध्या मामले में भी आपकी जो टेस्टिमनी थी बहुत क्रूशियल थी, इस मुद्दे पर क्या आप कुछ ऐसा है जो धर्म शास्त्र जब कोर्ट कहेगी तो बताएंगे। फिर भी आपका क्या पक्ष है कि वहां पर क्या था? वहां शिव मंदिर था, शिव जी थे, और एक सुंदर कुआं था, जिस कुएं का जल पीकर मूर्ख व्यक्ति भी प्रतिभावान हो जाता था। आजाद चंद्रशेखर ने भी ज्ञानवापी का जल पिया था जी, और मैंने स्वयं ज्ञानवापी का जल पिया है। जी जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अब चूंकि लोकसभा चुनावों की आहट है, वैसे समय में इन सब मुद्दों का आना, कई लोग इसे राजनीतिक के तौर पर गलत राजनीति से देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ईश्वरीय विधान से हो रहा है जी, यथा समय सब कुछ। इसे चुनाव का कोई लेने देना नहीं, हमारा अधिकार है, हमें चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बताया जा रहा है, अगले साल तक
उसका वो हो जाएगा। बताया इस बात की गया खुशी सही है। सही है। और उसी समय मेरा अमृत अमृत महोत्सव भी होगा। जी मेरा 75वां वर्ष शुरू हो रहा है उसी समय, 14 जनवरी से 22 जनवरी, उसी समय रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। हमने रामलला के पक्ष में गवाही दी थी, तो लगता है कि मेरा अमृत महोत्सव रामलला ही मना रहे हैं। ये बड़ा सुखद संयोग मानते हैं आप? सुखदतम संयोग मानता हूं मैं। जी। एक मुद्दा इससे हटकर और है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हरियाणा के नूह में हिंसा हुई और केवल बहुत हरियाणा में ही जगह- नहीं है, कई और जगह इस तरह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। मणिपुर में भी आपने देखा इस तरह की। ये धार्मिक जातीय जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है देश में, क्या लगता नहीं है कि संत समाज को आगे आकर संत समाज तो आगे आ ही रहा। हम तो बार बार कह ही रहे हैं कि अपराधियों को दंड देना चाहिए, पहले नहों को निपटाएं। और मणिपुर में भी राजनीति की जा रही है। वहां पर जब जब सीबीआई की जांच की बात की गई, कपिल सिब्बल ने विरोध कर दिया कि नहीं, सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच होगी तब ना दूध का दूध पानी का पानी पता लगेगा। जी, मगर महाराज जी दंड तो बाद में आता है। मैं कह रहा हूँ ये तो एक तरीके से रिएक्शन हो गया। मैं कह रहा हूँ संत समाज को प्रोएक्टिव होकर जो कटुता बढ़ रही है ताकि इस तरह के दंगे न हो, उसमें एक बड़ी भूमिका आप नहीं देखते हैं अपनी और संत समाज निरंतर, तभी तो इतना बच पाया है। नहीं तो आप बात सोचिए, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। जी संत समाज न होता न जाने क्या होता अब तक। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अन्यत्र क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जी अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ सामान्य, तो 2-4 जब चिन्ह पुनः होता रहता है। मगर बात यह है, कहा यह जा रहा है, चूंकि आप हिंदू धर्म के संत गुरु हैं, कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म जो है सहिष्णुता पर आधारित है। मुझे सहिष्णुता की व्याख्या पहले आप समझाइए। बर्दाश्त करना नहीं, अपने अधिकार की रक्षा करते हुए दूसरों की अस्तित्व को सहन करना, ये सहिष्णुता है। स्वाधिकार रक्षण पूर्वक सती अन्योपस्थित सहनशीलत्वम सहिष्णुत्वम। अपने अधिकार की रक्षा करते हुए दूसरों की उपस्थिति को सहन करना, ये सहिष्णुता है। मगर इकबाल ने लिखा था कि कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। आपको लगता नहीं है कितने साल से, 2000 साल आप बता रहे थे अभी कि 2000 साल से तलवार लटकी रही, फिर भी यह धर्म बचा रहा है? तो कहीं ना कहीं जरूर ये बात रही है कि सहिष्णुता के आधार पर ही रहा है। नहीं, सहिष्णुता के आधार आज हम अगर तलवार भाले लेकर निकलेंगे तो हमारी जो पुरानी परंपरा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इकबाल ने चाहे जो लिखा हो, हम कह रहे हैं कि अपने अधिकार के प्रति बराबर हम लड़ते रहे। महाभारत की लड़ाई में भी तो अधिकार ही प्रधान था जी। राम रावण युद्ध में भी अधिकार प्रधान था जी। सत्य के लड़ना कोई पाप नहीं जी। और सत्य की विजय अंततः होती ही होती है। सत्य में विजयते ना सत्यम। जी। सहिष्णुता तो हम तो सहिष्णु ही हैं। यदि सहिष्णु न होते जी तो मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ, फिर भी इनको हमने रखा हुआ है। और मैं पत्रकार महोदय, मैं चैलेंज से कहने जा रहा हूं कि जितना सम्मान से जी महाराज जी हमारे यहाँ मुसलमान हैं, उतने सम्मान से किसी देश में नहीं है। जी। ये हमारी सहिष्णुता का फल तो है। जी, एक और सवाल ये कहा जाता है, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप हैं नोएडा में, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एक समय सबसे ज्यादा यहाँ दंगे होते थे, फसाद होता था। आज के समय में यहाँ पर दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं। कई लोग इसे योगी मॉडल के तौर पर जानते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ फर्क आपको उत्तर प्रदेश में दिखता है? बहुत अंतर आ रहा है। मुझे तो लगता है कि गुप्त काल का स्वर्ण युग उत्तर प्रदेश में आ गया है। जी, ऐसा कैसे? योगी की शासन की पटता, योगी जैसा योग्य मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। जी, कहीं इसलिए तो नहीं वो संत समाज से हैं इसलिए आप कहीं? नहीं ऐसा नहीं, वो ये वास्तविकता है। जी। संत समाज से तो है ही है, मैं भी संत समाज से हूँ। जी। और हमारे वो छोटे भाई हैं, मैं बहुत प्रेम करता हूँ उनको। जी। पर उनकी शासन की रात दिन, वो बेचारा रात दिन शासन, जी। अपने लिए कुछ नहीं करना है। देखते हो, सामान्य कुर्ता, सामान्य भगवा धारण करना, जी। और प्रेम की और गाय का मट्ठा पीना। जी। इतनी सात्विकता संत में ही तो सात्विकता होगी, और किसमें होगी? जी। हमारे यहाँ एक गृह मंत्री थे भारत में, नाम नहीं बताऊंगा जी। उनको कपड़ा बदलने की इतना शौक था कि कम से कम एक दिन में 10 कपड़े बदला करते थे। जी।
बम्बई ब्लास्ट के बाद उनकी नौकरी चली गई थी, अब वही आप वाले। अब आप सब आप जानते चलिए। एक सवाल और आजकल जो चर्चा में है संत समाज से, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में, वो आपके ही शिष्य हैं। हाँ मेरे शिष्य। कैसे उनके इस जिस तरीके से उनका कह सकते हैं अच्छा प्रभाव बढ़ा है, कैसे एक गुरु के तौर पर आप कैसे देखते हैं? प्रसन्न हूं मैं, अच्छा लड़का है, प्रसन्न हूं, अच्छा लड़का है, कर रहा है अच्छा, शास्त्र में और प्रवेश करना चाहिए, अच्छा है। मगर एक वो पर्ची निकालने वाली जो बात है, उसका कहीं विवाद होता रहता है कि पर्ची निकालते हैं, तो ये ठीक है, पर्ची तो ये तो कहीं कहीं विवाद होते रहता, पर अच्छा है। जी, मगर आपको लगता नहीं है कि कहीं से अंधविश्वास बढ़ता? कई लोग नहीं नहीं, अंधविश्वास नहीं बढ़ा है, पर्ची उसकी बहुत सही होती है, कभी कभी हो जाता होगा रिजल्ट, पर सब कुछ ठीक चल रहा है। जी जी जी। तो तमाम मुद्दों पर आपने इंडिया वॉइस से बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दीर्घायु होने के, आपके स्वस्थ होने की, और और आपको भी अमृत महोत्सव में आमंत्रित करता हूँ। 14 जनवरी से आपको मेरे यहाँ आना ही है। अयोध्या में 9 दिन तक वहाँ अमृत महोत्सव मेरा होगा, वहाँ सब संत होंगे, वहीं पर मेरे ग्रंथों का प्रधानमंत्री लोकार्पण भी करेंगे। 75वां वर्ष में पूरा 75वें वर्ष में प्रवेश करूंगा, उसमें आप सबको मैं बुला रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। आमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, यही कामना है हमारी। तो इंडिया वॉइस से बात कर रहे थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जो हमेशा की तरह तमाम मुद्दों पर बहुत ही बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी। धन्यवाद।